के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी और कुछ काम के कारण, इसलिए मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको अपडेट दे दिया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए मैंने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको बोल रखा है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि कुछ भी कारण से मैं आपको वीडियो ना दे पाऊँ या कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देनी हो मार्केट के अंदर, तो मैं आपको वहां पे ही दे देता हूँ। ठीक है, कोई पेड वगैरह कुछ ही नहीं है, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको मैं, बिल्कुल कोई फालतू की चीज वहाँ पे अपलोड नहीं होती है। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा वहाँ पे। तो चलते हैं मार्केट एनालिसिस की तरफ, तो समझते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया था, अपन ने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, उसके बाद में ये फॉल आया कल, और उसके बाद में ये ट्रेड कैप्चर किया और ये फॉल कैप्चर किया। कल अपन ने दो ट्रेड कैप्चर करे थे, और आज मार्केट में यहाँ पे फॉलिंग के साथ बंद हुआ था कल मार्केट, उसके बाद आज मार्केट खुला यहाँ पे। ठीक है, मैंने आज आपको ब्रीफली जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि सेलिंग का लेवल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता के दिया था, ताकि ये ऑर्डर ब्लॉक आपको ध्यान में रहे। ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत काम की चीज है यहाँ पे। इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से फॉल करने के हायर चांसेस है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में अब अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो वो क्या करेगा, वो या तो इस 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये पिंक कलर का बॉक्स जो है, वो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और उसके अंदर रिफाइनिंग जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट के ऊपर, वो है पर्पल कलर का बॉक्स है। ठीक है, तो प्राइस को कम से कम मुझे यहाँ पे आके ही ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। प्राइस यहाँ पे आएगा, ऊपर निकलेगा, उसके बाद में क्या होगा, जो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है जिसका यहाँ पे चौक हुआ था, उसका आईडीएम अपन प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में एग्जैक्टली हो रहा क्या है, या तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसको टैप करके फिर फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट के पास पुल बैक ही नहीं है। मार्केट के पास सीधा पुल बैक कौन सा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाई है वो इस लो के नीचे कंफर्म क्लोज हुआ था, यहाँ पे रख के इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी ना, तब जाके अपना ये वाला हाई कंफर्म हुआ था, और हाई कंफर्म होगा तभी अपन उसको एज ए आईडीएम की तरह कंफर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या है, मेजर हाई है, जहाँ पे हम इसको आईडीएम की तरह कंसिडर करने वाले हैं 15 मिनट के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि अनमिटिगेटेड है, और इसके ऊपर कोई सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो चांसेस है कि मार्केट यहीं से गिरे, नया पुल बैक फॉर्मेशन करे। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, ऐसे एक फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद में इसके ऊपर टैप करता है। ठीक है, टैप करने के बाद थोड़ी बाइंग वापस दिखाएगा ताकि लो बार ट्रैप हो जाए, उसके बाद में फिर क्या करेगा, मार्केट सीधा इसके ऊपर फॉल करेगा, और यहाँ पे आईडीएम के लिए प्लान करेगा। ये कुछ अपनी यहाँ पे प्रिडिक्शन है मार्केट के अंदर, कि ये कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, वो अब मार्केट ही बताएगा आपको। तो मार्केट में शुरुआत में आज क्या हुआ कि साइडवेज गया पूरा, उसके बाद में फॉलिंग थी, बहुत धीरे धीरे फॉलिंग आई, उसके बाद सडनली एक बाइंग आपको देखने को मिली। तो बाइंग का आपको मैं बता ही दिया, सिंपल तरीका एक ही था कि बाइंग आने के चांसेस क्यों बने मार्केट में, आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ लेवल नहीं है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है जहाँ से अपन इसको बाय कर सके। ठीक है, हालांकि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो बाइंग तो आएगी, बार बार बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कि चाहे डिमांड पे खड़ा हो मार्केट, चाहे सप्लाई पे खड़ा हो मार्केट, वो बड़ी बड़ी कैंडल सप्लाई की डिमांड जोन के अंदर भी क्रिएट कर सकता है, और ना डिमांड जोन के अंदर बड़ी सप्लाई के अंदर बड़ी बड़ी डिमांड जोन भी क्रिएट कर सकता है मार्केट। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, और मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, हायर टाइम फ्रेम का बायस क्या बोल रहा है मार्केट को, तो वो उस अकॉर्डिंग चलता है मार्केट। ठीक है, और अभी जो हायर टाइम फ्रेम के जो अपने बायस हैं वो क्या है, डाउन साइड के हैं। ठीक है, अपन सोच रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, ये अपने मंथली टाइम फ्रेम के बायस बोल रहे हैं अपने कि मार्केट को गिरना ही चाहिए हाल फिलहाल के जो सिनेरियोज है उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ में क्या है कि 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको डाउन साइड के लिए बोल रहा है। नाउ 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी आपको अब डाउन साइड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट गिरने के कगार पे ही है। बाकी बस मैंने आपको जो बताया था कि ये वीकली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसी ने इस मार्केट को संभाल रखा है कि वो गिरे नहीं। ठीक है, यही एक लास्ट जरिया है मार्केट का जो कि इसको रोक सकता है। अदरवाइज मार्केट आपको जो लेवल है ये 21,130 का, वो आपको देखता हुआ नजर जरूर आएगा। ठीक है, ये मैंने एक जो मीडियम लेवल है वो मार्क किया है, अपना मेजर टारगेट है ये वाला जो कि है 20,164 का। ठीक है, ये अपने कुछ प्लान रहने वाले हैं आने वाले टाइम के ऊपर, देखते हैं मार्केट रिकवरी करता है या नहीं करता है। अदरवाइज मार्केट को फॉलो तो करना ही है। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट में सिर्फ इतना ही अपन को ध्यान रखना है कि एक तो इस लेवल का खास ध्यान रखना है, ये आपके लिए कल के दिन एक पीओवाई जोन की तरह काम करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
जहाँ पे बायर सेलर्स लड़ाई करेंगे और कौन जीतता है वो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको बता देगा, जहाँ पे आपको फिर एंट्री प्लान करनी है। ठीक है। और दूसरा जो एरिया है वो कौन सा है, दूसरा एरिया है ये वाला। ये तो अपना सेलर का एरिया होगा और ये अपना बायर का एरिया होगा। उसके बीच में चाहे लड़ाई हो, कुछ भी हो, बड़े मूव आए छोटे मूव आए, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है वो उसकी चॉइस है। बाकी जिसको बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने हैं, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट के साथ में बाहर जाना है मार्केट में, तो वो इन लेवल्स का यूज कर सकता है, जहां से वो अच्छे ट्रेड को कैप्चर करने में उनके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो आज की निफ्टी फिफ्टी में खाली इतनी एनालिसिस होगी, कुछ ज्यादा खास मार्केट में हुआ नहीं था। उसके बाद अपन बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स में आज अपन को क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। कल की एनालिसिस भी बाकी थी, तो अपन आज में उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन गोल्ड से। तो मार्केट में जो गोल्ड है, आपको पता है कि अपना 4 ओवर का जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, वो बता रहा था कि मार्केट ने अपना जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसको तो यहाँ पे फेल कर दिया था। उसके बाद अपन ने सोचा था कि मार्केट जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और मार्केट वही करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैं इनको हटा देता हूँ और करंट जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको मैं बात करता हुआ बताता हूँ। ठीक है। पुराने स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखो, मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे चल रहा है, और मार्केट ने अभी आईडीएम किया था और ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया नहीं ट्रेड, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर आया ही नहीं। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, फिर से एक चीज सेम का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। वो क्या था, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करी आईडीएम के और इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन इस बार हुआ क्या था कि इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे मुझे चांसेस कम लगे मार्केट के ऊपर जाने के। ठीक है। तो कई बार क्या है, मार्केट आपको देता है इंडिकेशन, लेकिन अपन को अगर अपने अकॉर्डिंग प्लान नहीं मिलता है तो अपन उसको छोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड को ही कैप्चर करा जाए। अपने फेवर में रहता, अपने हायर डायरेक्शन में ब्रेक करता तो अपन यहाँ पे एंट्री करते और इसके नीचे का स्टॉप लगा के ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है। और आप देखोगे तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता था, जो कि था 38 पिप्स का था, और अच्छा खासा टारगेट था आपके सामने 91 पिप्स का। 1:2.8 के आसपास का शायद आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता। ठीक है। और आई होप आज सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा क्या है, कई बार थोड़ा सा स्लो बोल जाता है, बट कोई ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। काफ़ी क्लियर आवाज़ मेरी है वैसे तो। और थोड़ा फास्ट में मैं समझाता नहीं हूँ, खाली मैं देखो मेरा ध्यान रखा करो, मैं स्ट्रक्चर आपको मार्क करके बता रहा हूँ। ठीक है। आपको पीओवाई जोन्स मार्क करके दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर मार्क करके दे रहा हूँ मैं आपको। और आपको खाली उनके ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री प्लान करनी है। सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें आपका लिक्विडिटी कवर हो जाता है ऑलरेडी। और आप ऐसे एरियाज के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हो जहाँ पे काफी बड़े जो बिग बिग प्लेयर्स है वो इंटरेस्टेड होते हैं बाय और सेल करने के लिए। ठीक है। उसके ऊपर उसके नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, बहुत सारी लिक्विडिटीज प्लेस होती है उस पीओवाई जोन के नीचे। ठीक है। और इसीलिए ये पीओवाई जोन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको देता हूँ, और उनके ऊपर आपको रिएक्शन हमेशा देखने को मिलेगा, छोटा बड़ा। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में, जो कि अपन प्लान करते हैं 1:5। ठीक है। शुरू में अपन 1:2-3 ले रहे थे, लेकिन अब अपन 1:5 के लिए जाते हैं, क्योंकि ये और भी अच्छी बात है। जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका रहता है तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको जितने क्या बोलते हैं, आपको कम से कम ट्रेड लेने पड़ते हैं। ठीक है। आप मंथ के 1 से 2 ट्रेड भी आप निकालते हो तो आप इजीली 5 से 10% टारगेट कर सकते हो। मंथ का 5% मैं आपको बोलूंगा, आप कंसिस्टेंटली निकालने लग गए ना, तो आप उन 90% ट्रेडर के ऊपर निकल जाओगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जैसे मैं टॉप 10% लीटर में आया, तो वो मैं कैसे आया, क्योंकि मैंने यूज किया 5% का रूल। मतलब मेरे को मंथ का सिर्फ 5% निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपकी जो भी कैपिटल है उसका मात्र सिर्फ 5% आप टारगेट रखो हर मंथ। अगर आप वो कर लेते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। ध्यान रखना, आराम से आप ट्राई करके देखो एक बार इस चीज को, कि आपकी जितनी कैपिटल है, ठीक है, आप इसको छोटे स्तर पे मत देखा करो, आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाओ, कि आप कितने बड़ी कैपिटल से आप काम करोगे कभी आने वाले टाइम पे। ठीक है। लेकिन वो चीज कब पॉसिबल है, आप उस कैपिटल को कैसे संभाल पाओगे, उस कैपिटल होने के बाद में आपके जेब में जब इतने पैसे होंगे, 20 से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने भी मान लो आप। ठीक है। तो उस कैपिटल को संभालने के लिए आपके पास में पहले उतना पेशेंस, उतना डिसिप्लिन, उतना रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप इतनी बड़ी कैपिटल को संभाल नहीं पाओगे, और आप बहुत बड़ा जोखिम लेके बैठ जाओगे, इमोशंस में आप उस पूरे कैपिटल को उड़ा डालोगे। ठीक है। और वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं है।
तो फिलहाल में अभी जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है 15 मिनट का, और अपना जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो इस कैंडल के नीचे है, जो कि 15 मिनट का अपना इंड्यूसमेंट है। ठीक है, आपको इसको मार्क कर लेना है, और उसके जस्ट नीचे अपने पास में एक पीओवाई जोन है, जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 15 मिनट का वो भी मार्क कर लेंगे। अब प्राइस अगर घूम के यहाँ पे रिवर्स होती है तो इंड्यूसमेंट भी हो जाएगा, पीओवाई जोन पे प्राइस आ जाएगी, और आपको लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट पे जाना है, कंफर्मेशन लेनी है और एंट्री प्लान करनी है। कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो फॉरेक्स ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम का वो बायो में है, उसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो डाल रखी है, आप जाके उसको देख लेना। मैंने उसको पिन कर रखा है, उसके कई एग्जांपल्स भी पिन कर रखे हैं जो कि लाइव मार्केट में हुए थे। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या सीन चल रहा है, इसमें अपना जो सीन है वो ये है कि प्राइस 4 आवर के पीओवाई जोन्स के ऊपर है, और प्राइस ने अपना जो ये ट्रेड था 1:5 का ऑलरेडी यहाँ पे डन कर दिया था, जिसमें अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। अब उसके बाद में प्राइस इसको वापस फेल कर दी है, तो इसका चांसेस मार्केट का ये है कि वो अब इस पीओवाई जोन्स को यूज नहीं करेगी, और इसलिए मैं आपको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब प्राइस इस पीओवाई जोन के ऊपर आएगी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि इस स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे 15 मिनट के ऊपर, सेम एज इट इज जहाँ पे अपन ने ये वाला ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, आप इस दिन जाके 17 तारीख को या 16 तारीख को जाके वो वीडियो देख लेना, मैंने उसको समझाया था कैसे कैसे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, आगे पीछे 1-2 दिन की हो सकती है, वैसे तो मैं आपको 1 से 2 दिन पहले बता देता हूँ कि ट्रेड आने वाला है, आप उस पीओआई जोन को ध्यान रखना और यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ देना। ठीक है, आप ऐसे अलर्ट लगा सकते हो, टेली ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, 5 अलर्ट लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है वो 5 अलर्ट, तो आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे इजीली, और वो आपको नोटिफिकेशन फोन में दे देगा ताकि आप अलर्ट हो जाओ उस टाइम पे। ठीक है, एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो चांसेस मार्केट के अपसाइड के जाने के हैं, और ऊपर कोई भी पीओवाई जोन बचा ही नहीं है मार्केट के पास में, तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। दूसरा कारण मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था अपना, जिसमें 4 आवर का आईडीएम हुआ था, तो मार्केट ने बिना कोई अपने पीओवाई जोन को टैप करे ही यहाँ पे एमएसएस किया था, और यहाँ पे फॉलिंग आपको दे दी थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइम तो मार्केट ने चौक की तरह यहाँ पे स्वीप किया था अपना, सॉरी 4 आवर का बॉस था अपना, उसको स्वीप किया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दी। आप देखोगे कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। जब मार्केट में आपको कोई पीओएस जोन छूटता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो मार्केट रिवर्स करने वाला है वहां से, ज्यादातर केसेस में आपको रिवर्सल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर मार्केट निकल भी जाता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बनने का वेट करो। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि मार्केट आपको मौका देगा, मार्केट अगर गिरा है तो मार्केट वापस आएगा, उसी जगह पे आएगा और वही जगह पे आपको एंट्री भी देगा। जैसे कि अपन ने निफ्टी के अंदर अपन ने यहाँ पे ये ट्रेड मैंने आपको कल बताया था कि ये 300 पॉइंट की मेजर फॉलिंग कंटिन्यूअसली कैंडल गिर रही है, कंटिन्यूअसली गिर रही है, खुलते ही मार्केट से गिरती आ रही कैंडल। अपन ने ट्रेड नहीं लिया, अपन ने वेट किया, तो अपन ने यहाँ से अपन ने ये 250-300 पॉइंट निकाले, और यहाँ से अपन ने 200 पॉइंट कैप्चर करे। ये वाला जो फॉल था उसकी एक्चुअल एंट्री अपनी यहाँ पे जाके हुई थी, जो मैंने आपको समझाया था। तो पेशेंस और डिसिप्लिन और रूल्स के ऊपर रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन ट्रेडिंग, और वही मार्केट में सरवाइव कर पाता है, वही इतने बड़े प्रॉफिट्स आप देखते हो, लोगों के लाखों 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 के करोड़ों करोड़ के कई प्रॉफिट निकालते होंगे, निकालते भी हैं, तो वो ऐसे नहीं निकाल लेते, वो 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं, मजाक थोड़ा 10,000 क्वांटिटी लेना ऑप्शंस के अंदर, तो वो ऐसे नहीं लेते हैं, इसे बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, उनको पता है, अपना रिस्क पता है उनको, वो उसके कैपेबल रिस्क को झेलने के लिए। जैसे आप आज एक लॉट लेते हो तो उसके ऊपर आपका रिस्क जो है मिनिमम 1,000 से 2,000 रहता है, तो वो आप ठीक है बियर कर लोगे, अगर आप ऑप्शंस करें तो बियर कर लोगे, ये अपन मान के चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उनका जो कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो रिस्क एपेटाइट होती है, वो लाख 2 लाख 3 लाख तक की होती है, लेकिन उनका टारगेट भी फिर उस अकॉर्डिंग होता है, वो 10 से 15 लाख तक का वो 1:5 3 4 निकालने की कोशिश करते हैं ट्रेड से। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि बड़ी कैपिटल आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन वो कब देगी, जब आप छोटी कैपिटल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बड़ा करोगे। ठीक है, अगर आप वो सीख गए तो आप बड़ी कैपिटल से इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको रिस्क और डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने रूल्स के ऊपर रहना। ठीक है, मार्केट यहाँ पे नहीं आया तो अपन ने एंट्री नहीं करी, नहीं बीच में कहीं भी घुस रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, कुछ भी फालतू की चीज निकाल के बैठ रहे हैं कि भाई यहाँ से तो गिर ही जाएगा मार्केट, नहीं गिरता, मार्केट रिकवरी भी कर जाता है कई बार। ठीक है, अब चांसेस क्या है एयूडी यूएसडी के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें चांसेस ये बन रहे हैं मार्केट के कि
आप करंटली जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये चौक होगा अगर वो ऊपर क्लोज करेगा तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके जस्ट ऊपर अपना ये क्या रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है इस पीओवाई जोन का, जो कि पिछली बार यूज नहीं हुआ था, तो जहाँ पे चौक स्वीप होने के हाई चांसेस है मार्केट के, एयूडी यूएसडी के अंदर चौक स्वीप होने के हाई चांसेस है कि वो इसके ऊपर टैप करेगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट 3 मिनट पे शिफ्ट करना है, डायरेक्ट 3 मिनट के ऊपर। और जैसे ही प्राइस आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, आपको एंट्री प्लान करनी है और आपको एक बड़ा ट्रेड आपको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बोलूंगा 1:10 के लिए जाना। मैं आपको बोलूंगा 1:10 के लिए जाना। ठीक है। अगर मार्केट को इस लेवल को यूज करना होगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है। क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं कि भाई प्राइस यहाँ से गिरने वाली है, यहाँ से गिर सकती है, क्यों गिरेगी, क्या कारण है, सब कुछ नहीं पता उनको। ठीक है। लेकिन ये अपन को पता है और अपन इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई एओडी यूएसडी की बात। अब बात करते हैं यूएसडी सीएनएच की बात, जिसमें मैंने आपको शायद ट्रेड भी दिया था। ठीक है, ये 4 ओवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, जो जस्ट आईडीएम के नीचे था, और उसके बाद में अपन ने इसको रिफाइन किया था, और रिफाइन करके प्राइस ने पहले तो इसको ब्रेक कर दिया सिंपली। ठीक है। और अब एक और चीज देना चाहता हूँ कि इस लैग में अपने पास में सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक था 4 ओवर का, और ये सब कुछ जितने भी थे ये एक क्या बोलते हैं अपन इसको, यहाँ पे है क्या, एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे शायद है। हाँ, यहाँ पे अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, शायद प्राइस ने इसके ऊपर टैप किया था क्या। प्राइस ने दोस्तों इसके ऊपर टैप किया था, अपन ने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। ठीक है। ये प्राइस का 4 ओवर का यहाँ पे क्या था, पीओवाई जोन था। ठीक है। इस लैग के अंदर, क्योंकि ये तो यूज्ड हो चुका था यहाँ पे, और ये मार्केट का यहाँ पे इस लैग का ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने इसके ऊपर टैप किया यहाँ पे, और अपन देखिए 15 मिनट के ऊपर क्या मार्केट ने करा है यहाँ पे काम, देख लेते हैं अपन एक बार के लिए। तो प्राइस ने अभी तक एक बार इसको टैप किया, आप चेक कर लेते हैं कि क्या प्राइस ने इसको टैप किया तो पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या इस 15 मिनट के ऊपर। जब तो ये एमएसएस इसका वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक आप इसको ट्राई कर देख लेते हैं, चेक करके क्या प्राइस ने इसको यूज किया है कि नहीं किया। ठीक है। ये 15 मिनट का यहाँ पे इसको अपन मार्क कर लेते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको अपन थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, 1 मिनट के लिए रुकना। ठीक है, प्राइस ने इसको टैप किया, ओके। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। ये देखोगे आप, प्राइस में यहाँ पे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप कर दिया, टैप करने के बाद में प्राइस ने इसको यहाँ पे एमएसएस किया, मतलब ये वैलिड एमएसएस है। अब उसके बाद में इसको इंड्यूसमेंट चाहिए होगी, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई है, तो प्राइस ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, और उसकी फाइनली यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया। इंड्यूसमेंट के बाद में ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज होगा, और आप देख सकते हो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बाद में प्राइस का यहाँ पे रिएक्शन। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे प्राइस 3 मिनट पे जाओ, और 3 मिनट जाके आप चेक कर लो कि भाई प्राइस ने यहाँ पे क्या कंफर्मेशन दी है, क्या प्राइस ने सिंगल टैप में ऊपर की तरफ गया है, क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था क्या। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो प्राइस में ये एक तरह का ऑर्डर फ्लो है, आगे हो गया लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑर्डर फ्लो है। प्राइस में क्या बनाए, ऑर्डर फ्लो बनाए, तो ये पूरा का पूरा एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज हो सकता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही जाए हमेशा। तो मैं इसको यहाँ पे एज ए इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह मानूंगा। ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है अपने पास में, इसको भी आप मान सकते हो यार, क्योंकि इसमें भी शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए प्राइस ने इसको डायरेक्ट टैप की तरह यूज किया है। ठीक है। ये मैं इसको खींच लेता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, और ये आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद में अब मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप हो चुका है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे कोई मार्केट में रिएक्शन मिला है कि नहीं मिला मार्केट की तरफ से। तो अपना फर्स्ट जो हाई था वो यहाँ पे जाके था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग यहाँ पे जाके दी है। क्लोजिंग देने के बाद में अब मार्केट के पास कोई यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी रिफाइनिंग वर्जन में आ चुके हैं। ठीक है। तो अब मार्केट में यहाँ से मोमेंटम तो आ चुका है, इतना ऊपर मार्केट जा चुका है, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट के पास में एंट्री जो थी अपने कहाँ पे बनती, यहाँ पे हो ना बनाती इतनी ऊपर एंट्री। क्या लॉजिक था, क्या बेसिस था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। ठीक है। तो अपन किसका वेट करेंगे कि मार्केट को पीओआई जोन के ऊपर है, पीओआई जोन कहाँ पे है, ये अपना पीओआई जोन बनेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, यहाँ से आई है सेलिंग, ये सेलिंग आई है पूरी यहाँ तक, और देखोगे कि जब ये लेग ब्रेक हुआ तो क्या वापस यूज हुआ, क्या ये नहीं हुआ यूज, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, अपना अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। और अपन वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आए, और इसके ऊपर अपन एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपन एंट्री प्लान करेंगे, इसके नीचे का अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सेफर साइड का स्टॉप लॉस रखना है तो नीचे कोई जो भी एफवीजी बची है पेंडिंग, उसके नीचे आप रख सकते हो। देखोगे इस लैग में एक भी एफवीजी पेंडिंग नहीं है, तो आप इसके नीचे का भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, वो भी आपका सेफ रहेगा।
मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ प्योर एनालिसिस, प्योर लॉजिक के साथ में। ठीक है, तो ये अपना चांसेस रहने वाला है। एक स्टॉप लॉस अपना ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको डिस्काउंटेड जोन बेसिस के ऊपर एंट्री दी थी। ठीक है, और वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हंट हुआ था मार्केट के अंदर। शायद अगर मैंने आपको यहाँ पे दिया था ट्रेड, तो वो कंफर्मेशन के थ्रू आपको लेना था, वहाँ पे मैंने आपको मार्क करके दिया था वो। ठीक है, और यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन नहीं मिली थी, इस कारण अपन ने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी थी, तो ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपना प्लान क्या है मार्केट के अंदर? फिलहाल के लिए अपना प्लान ये है कि इसको थोड़ा हटा दो। अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ से अपन बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। बहुत अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है यहाँ पे इसके अंदर, और बहुत ही प्यारे लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है। ठीक है, कंफर्मेशन हर टाइम फ्रेम के ऊपर है, बिल्कुल फ्रैक्टल कंफर्मेशन मिली है मार्केट के अंदर। फ्रैक्टल कंफर्मेशन जितनी अच्छी होती है, उतना अच्छा कुछ कोई से आपको देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। 1:10 के लिए आप जा सकते हो, 1:5 भी नहीं बोल रहा, मैं आपको 1:10 के लिए बोल रहा हूँ। प्लान करो, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना के निकलो। AUD JPY के अंदर बात करेंगे अपन। AUD JPY की बात करें तो यहाँ पे देखोगे सेम चीज चल रही है। मार्केट जाए जा रहा है ऊपर, 4 ओवर के ओबी के ऊपर आया था प्राइस। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं अपन। 15 मिनट के ऊपर प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। प्राइस ने ली लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस से बचे ही थे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। MSS किया। अपन इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं अभी भी। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अपन वेट करें इंड्यूसमेंट, अभी इंड्यूसमेंट लेके ही अपन मानेंगे। इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद में जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक होगा या ऑर्डर फ्लो होगा, वहां पे अपन एंट्री प्लान करेंगे। और वहां पे भी डायरेक्ट नहीं घुसेंगे। जब प्राइस यहाँ पे आएगी, तब अपन 3 मिनट के ऊपर एंट्री को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, देखो अलर्ट लगा रखे हैं मैंने भी। ऐसे पता नहीं लगता मार्केट का कब जाके आएगा, तो ये आपको वेट करना है। देखो पेशेंस ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटेलर्स डब्लू पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, क्या बोलते हैं, कप हैंडल पैटर्न। ठीक है, देखो ये कप बन रहा है, ये हैंडल। अब देखो सबने इससे शुरुआत करी है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें आगे बढ़ना होगा, तब जाके आप इसमें बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, टीओएस जोन पे आने की जरूरत है प्राइस को, जब जाके है ना बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। और मार्केट है ना शार्प मूव आपको तभी देता है, जब आप है ना कोई हाई प्रोबेबिलिटी पीओएस जोन के ऊपर ट्रेड करते हो तो। ठीक है, और अब चलते हैं अपना नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है NZUSD। NZUSD के अंदर सेम केस हुआ था जो मैंने आपको समझाया था अभी AUD USD के अंदर, की वो बिना कोई पीओएस जोन को टैप करे यहाँ पे फॉल कर गया था। लिक्विडिटी स्वीप करा था, उसके बाद में फाइनल कंफर्मेशन के साथ में क्लोजिंग दी थी। इस क्लोजिंग को देख के काफी लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी ब्रेकआउट देख के, लेकिन वो फेक आउट था। क्यों? क्योंकि प्राइस अपने वीकली टाइम फ्रेम के आपको मैं समझाऊं वापस, तो ये बहुत बार यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। ठीक है, तो इस बार पहला बहुत बड़ा बाउंस बैक आया, फिर छोटा सा आया, तो अभी भी उम्मीद है कि एक बाउंस बैक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा नहीं तो कम से कम, नहीं तो आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ से इस बाउंस की बात करें, ये कितना है? ये बाउंस कम से कम ये तो 17% का था, तो इसका आधा कर लो आप तो। ठीक है, 8% मांगे कर रहा हूँ कम से कम, तो मैं 8% भी देखूँ तो ये 446 पिप्स का आप देख रहे हो यहाँ से। तो कम से कम इतना ये मूव आपको अपसाइड की तरफ दे सकता है। इसको 50% मांगे थे, तो कम से कम इतना मूव तो आपको वो देगा। ठीक है, इतना मूव तो आपको वो दे देगा, जिससे मार्केट को अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिलहाल मार्केट उसी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर बॉस किया था, आईडीएम किया था, और पहला अपना जो पीओआई जोन था, वहां पे कोई भी कंफर्मेशन अपने को नहीं मिली थी, तो ये एंट्री अपनी ट्रिगर नहीं हुई थी। और मैंने आपको इस लैग में बोला था कि यहाँ से आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, क्योंकि जो लोग सेलिंग के लिए आ रहे हैं, सबको पता तो है सपोर्ट कैसे काम करता है, सपोर्ट पे क्या करना होता है, लेकिन बाइंग कैसे करनी होती है, ये आपको एसएमसी बताती है। जहाँ पे आपको पिन पॉइंट एंट्री मिलती है, और पिन पॉइंट आपको स्टॉप लॉस, और वैलिड स्टॉप लॉस विद प्रॉपर टारगेट कहाँ पे एग्जिट करना है, ये भी आपको एसएमसी बताता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को सेलिंग के लिए प्लान करना होगी। ये प्रीवियस जो अपना हाई था, यहाँ पे मार्केट में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, तो यहाँ से एक आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये अपना जो हाई होगा, ठीक है, ये वाला अपना जो हाई होगा, ये अपना एज ए चौक की तरह काम करेगा, तो ये स्वीप भी हो सकता है। ये स्वीप भी हो सकता है। ठीक है, बाकी क्लोजिंग दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लोजिंग दे दिया उसके बाद में मार्केट यहाँ पे जाता है। 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ पहले तो। ठीक है, और 15 मिनट शिफ्ट होने के बाद में से 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लो। और उसके बाद में डायरेक्ट आपको 3 मिनट के ऊपर जाना है, और सेलिंग के लिए प्लान करना है, क्योंकि इस बार आपको है ना 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि अपन को एक 1:5 निकालेंगे, तो यहाँ से आपको इतना ही रिएक्शन मिलेगा कि मार्केट 1:5 आपको दे दे। ठीक है,
यूरो यूएसडी की बात करें तो इसमें अपन मार्केट ने क्या कर लिया है, फाइनली जाके अपना वन डे का जो इंड्यूसमेंट था वो डन करा है। प्राइस ने वन डे का जो इंड्यूसमेंट है वो डन करा है, और वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर कौन सा पीओआई जोन अपने को वो देखना है, तो इसके ऊपर जस्ट अपने पास में एक और भी है, ये वाला, जहां से मार्केट में आपको फॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके अंदर है ना अपन क्या करेंगे, वन आवर के ऊपर जाएंगे और वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आए, इसके ऊपर टैप करें, और टैप करने के बाद में यहाँ से आपको है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, और उसके बाद में उसका पीओआई जोन बने, फिर इसमें अपन 5 मिनट के जाके एंट्री प्लान करेंगे। ये अपना हो गया यूरो यूएसडी का एनालिसिस। ठीक है, और वन आवर के ऊपर इसमें जो स्ट्रक्चर मार्किंग चल रही है उसको आप हटा सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अब उसका काम यहाँ पे नहीं रहा है। ठीक है, उसका काम अब मार्केट के अंदर नहीं रहा है, तो उसको हटा दो, आप वन ओवर का स्ट्रक्चर हटा दो। अब वन डे में जब मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके अपन वन ओवर की यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आता है यूएसडी सी एच एफ। इसमें क्या चल रहा है, यूएसडी सी एच एफ के अंदर अगर मार्केट में देखोगे आप, तो इसने 4 आवर का बॉस किया था और ये इंड्यूसमेंट का किया था। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, 4 आवर का जो आईडीएम है मार्केट ने लिया, और यहाँ से आपको 1:5 आपको दिया था नहीं दिया था, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। शायद मार्केट में अपन को यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला था, देख लेते हैं एक बार अपन। हाँ, मार्केट में यहाँ पे ट्रेड अपन को मिला था, और इसका स्टॉप लॉस मार्केट ने हट किया था। यहाँ पे मार्केट ने लिया था इसका स्टॉप लॉस अपना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ था मार्केट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता कि भाई स्टॉप लॉस नहीं जाते हैं, तो ये फालतू बात है। स्टॉप लॉस भी जाते हैं मार्केट में। अब मार्केट में जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला जो लेग है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपन देखते हैं यहाँ पे, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि देखोगे ये इनसाइड बार है, तो इनसाइड बार से रिएक्शन आपको कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि मार्केट में यहाँ से आपको रिएक्शन ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है। एक छोटा सा रिएक्शन जहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, और मार्केट फाइनली सेलिंग के अंदर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, और चांसेस है कि मार्केट के अंदर या तो ये चौक स्वीप होगा तब अपन को एंट्री मिलेगी, या फिर क्लोजिंग करेगा तो डाउन साइड में मार्केट शिफ्ट होने वाला है इसके अंदर। यूएसडी सीडी के अंदर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर की, जो बॉस था वो यहाँ पे डन हुआ था। इंड्यूसमेंट देखोगे मैंने आपको मार्क करके दिया था उसी दिन कि ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट मत कंसिडर करना। ये इंड्यूसमेंट हुआ था, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे भी नहीं मिली थी अपन को, और डायरेक्ट एक बाइंग आई थी ये। देखोगे तो बहुत ही बड़ी बाइंग थी, और कारण ये था कि न्यूज थी शायद, इस चक्कर में मार्केट में आपको ये हैवी बाइंग देखने को मिली। बॉस स्वीप हुआ अपना, उसके बाद में सेलिंग देखने को आपको मिल रही है मार्केट के अंदर। नया स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके कुछ क्लियरिटी आएगी मार्केट के अंदर, अदरवाइज अपन इसको अवॉइड कर रहे हैं। और आईडीएम के साथ साथ इसने है ना अपना जो चौक था उसको भी यहाँ पे स्वीप किया था। ठीक है, मार्केट ने जो ये लैग था अपना, इसके अंदर ये चौक भी यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने स्वीप किया था, इसलिए आपको ये बाइंग भी और हैवी देखने को मिली थी। ठीक है, अब फाइनली जो चौक होगा वो कहाँ पे होगा, इसके नीचे जाके चौक होगा, और इसके ऊपर जाके मार्केट में बॉस होगा। अगर ये होते हैं उसके बाद ही अपन यूएसडी सीडी को प्रोसीड करेंगे आगे के लिए, अदरवाइज अपन इसको वेट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट एक रेंज में बाउंड हो चुका है। चौक स्वीप बॉस स्वीप बार बार स्वीप हो रहे हैं अपने हाइज, और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मार्केट एक रेंज में बिल्कुल फंस चुका है, तो ऐसे में आपको इसमें ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको अवॉइड मैं करवा रहा हूँ। सीएडी जेपीवाई के अंदर अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, इसमें वेट ही चल रहा है, इसमें स्ट्रक्चर मार्किंग करना हो ही नहीं रहा। तो इसमें वेट ही चल रहा है, करेंगे किसी दिन इसको भी। बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में जैसे कि मैंने आपको मार्क करके दिया था, जो ये चौक था अपना 4 आवर का वो स्वीप हुआ था, उसके बाद मार्केट में एसएमटी बना। आप देखोगे एसएमटी हुआ, फॉल किया, क्लोजिंग करी, और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने दिया। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस को आने के बाद में अपन यहाँ पे 15 मिनट का जो पीओआई जोन है उसको यहाँ पे मार्क कर चुके हैं, और अब 3 मिनट के ऊपर अपन एंट्री के लिए यहाँ पे जा चुके हैं। 3 मिनट के लिए जो एंट्री है उसमें लिक्विडिटी स्वीप फर्स्ट बार हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी स्वीप करी यहाँ पे। ठीक है, और फिर से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फॉल किया। अब एक चीज समझो, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, जो कि काफी लोग गलती कर रहे हैं, और मैंने अभी ये चीज देखी है आपको बताने के लिए, मैं बताता हूँ आपको कि प्राइस यहाँ पे क्लोज कर गई ऊपर, कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाती है।
ठीक है, मैं आपको समझा रखा है कि फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट होता है मार्केट के लिए कि वो एक बार एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले ले। इसको अपन एक्सटर्नल रेंज बोलते हैं, इसके लिए मार्केट को लिक्विडिटी लेना जरूरी होता है। एक्सटर्नल रेंज का मतलब ये है कि जो अर्ली बायर्स होते हैं, यहाँ पे देखो अर्ली सेलर्स घुसे इस बार, तो यहाँ पे मार्केट में उनकी लिक्विडिटी हंट कर ली, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको मार्केट में निकाल दिया गया। अब उसके बाद जब कैंडल क्लोज कर जाती है ना, तो आप वहां पे एस मत देखो। क्लोज करके तो एस एम टी ना, अगर ये स्वीप हो जाता ना, तो आप एस एम टी यहाँ पे देख सकते थे। क्लोज कर जाती है ना कैंडल, क्लोज कर जाती है, तो यहाँ पे आपको एस एम टी नहीं देखना, और ये एस एम टी फेल हो गया देखो। रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी, क्लोजिंग मिली, एफवीजी भी था और यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी था, सब कुछ था। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन देता है और यहाँ पर आपको ट्रैप कर जाता है। तो वो क्यों करा? क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो एक नए स्ट्रक्चर बनने का आपको वेट करना होता है। काफी रूल्स है इसके पीछे, आपको वो कोर्स में डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, फाइनली मार्केट ने इस खाई की ऑर्डर ब्लॉक की ही लिक्विडिटी ले ली। अब ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की ही लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अब लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है मार्केट को, तब आप एसएमटी देख सकते हो। मार्केट में एसएमटी बनी, कैसे बनी ये देखोगे कि कब यूज करना है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं किसी चीज को यूज करने के। ठीक है, ये एसएमटी है मार्केट के लिए। अब ये एसएमटी क्यों वैलिड है? क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, एसएमटी का यूज कब करते हैं? जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है तब एसएमटी का यूज करा जाता है। क्योंकि एसएमटी में अपन है ना इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करते हैं, आपको बताया था मैंने कि इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करते हैं। तो इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करेंगे तो मार्केट पहले इंड्यूसमेंट लेगा। कहीं ना कहीं तो इंड्यूसमेंट चाहिए ना मार्केट को फॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में मार्केट क्लोज तो करा, लेकिन उसने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली, तो आप एसएमटी अपन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और वो एसएमटी अपना वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। क्लोजिंग आप देख लेना कि यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है, तो उसको आप एमएसएस यहाँ तक कंसिडर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी अपना पीओआई जोन है, एफजी है, वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो एक बार अपन चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एफजी वगैरह बनी भी है या नहीं बनी है। तो देखो पहली कैंडल यहाँ पे थी और यहाँ पे ये इनसाइड बार है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है फर्स्ट सेकंड, ओके। जहाँ पे अपने पास में ये रहा। ठीक है, लेकिन देखोगे आप एमएसएस कहाँ पे रखे हुआ है, अपन चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो इसका लो यहाँ पे है। इसका लो कितना था? 106,543.02। 106,543.94, मतलब कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट में। इसके नीचे देखो क्लोजिंग नहीं मिली है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो क्लोजिंग कहाँ पे जाके मिली है? क्लोजिंग मिली है यहाँ पे जाके, आप देखोगे अब जाके ये वैल्यू हुआ है। मैं आपको इतना डिटेल में दिखा दिखा के क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो ये चीजें कोई नहीं बताता आपको। ठीक है, और काफी बिगनर्स जो मेरे चैनल के ऊपर है वो समझ नहीं पाते किसी चीज को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इतना जूम करके दिखाया कि क्लोजिंग नहीं हुई है। मार्केट बिना रूल्स के नहीं चलता है, ध्यान रखना आप लोग। मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, तब भी मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। ऐसे तो मैं आपको देख के बोल देता कि देखो मार्केट यहाँ से इस बार गिरा ही नहीं। ठीक है, मैंने इतना जूम करके क्यों बताया आपको? क्योंकि अब देखो, अब मार्केट गिर रहा है, ये गिर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आया था। डिस्प्लेसमेंट के बिना नहीं होगा काम। ठीक है, ये ओबी बना अपना, और इस ओबी से अपन ने यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान किया। ये अपना सेल का ट्रेड ट्रिगर हुआ यहाँ पे। और अपना स्टॉप लॉस वैलिड हमेशा इसके ऊपर अपन रखते ही है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। अब निकाल लो 1:5। और बताओ कहीं दिक्कत आ रही है किसी को? ये लो भाई साहब, 1:5 अपन प्लान करेंगे। ठीक है, ये अपन नीचे जाने वाले हैं, इसको मार्क कर दो और इसको ऐसे। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो चुका है? 1:3 आ चुका है ना अपना, तो कोस्ट टू कोस्ट ऐसा ला के रख दो, या फिर इतनी क्वांटिटी बुक कर लो कि अपना स्टॉप लॉस जीरो हो जाए। ठीक है, और ये लो वैसा भी 1:5 का अपना यहाँ पे जाके डन होगा। अब देखते हैं कि मार्केट टारगेट डन करता है या स्टॉप लॉस। आपने एनालिसिस सही करी, बिल्कुल प्रॉपर वे में हर चीज को यहाँ पे यूज किया। अब मार्केट में यहाँ पे अपना टारगेट है वो आना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे देखोगे एफवीजी भी है, पीओआई जोन भी है। पीओआई जोन के ऊपर प्राइस आके आराम से आपका ट्रेड डन कर सकती है। ये देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी लेने के लिए नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात के लिए नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लान करते हैं एक प्रॉपर ट्रेड को, तब जाके आप एक एंट्री प्लान करते हो, तब जाके अपना आप 1 रुपया भी अपना मार्केट में यूज करते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन के साथ में ही अपनी जो एनालिसिस है वो खत्म होती है। और आज की फॉरेक्स एनालिसिस बहुत ही अच्छी रही। मुझे यकीन है कि आपको कुछ चीज सीखने को मिली होगी कि एसएमटी को कब यूज करना है। उसमें आपके लिए एक पॉइंट और जोड़ने को मिला होगा, और उसको आप यूज करना, और तब जाके आपको एहसास होगा कि हाँ भाई साहब इनकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही हर चीज को, सॉरी, हर चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। हर चीज के पीछे क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया होता है लिक्विडिटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर, हाई टाइम फ्रेम का।
ये दो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, जो भी नए बंदे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हर जगह इसको वायरल कर दो, जितना हो सके पहुंचा दो, ताकि सबको एक प्योर एसएमसी कंटेंट मिल सके बिल्कुल इजीएस्ट वे में। कोर्स का काम चल रहा है बिल्कुल और डिटेल में चल रहा है, बहुत ही डिटेल में मैं वो कोर्स को बना रहा हूँ। जितना हो सकता है कि एक बिगनर से बिगनर बंदा भी जो भी नया है स्टॉक मार्केट के अंदर, कभी इसने एंट्री नहीं देखी मार्केट की, तो वो भी उस कोर्स को देखकर सीख सकता है और शुरुआत से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को शुरू कर सकता है। ठीक है। बेस्ट तरीका यही है कि अभी आप सिर्फ, जब तक कोर्स नहीं आता है जब तक आप सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर ध्यान दो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो भाई, उतना कर लो। पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, आपकी चॉइस है, लेकिन करो। स्ट्रक्चर मार्किंग करते रहो, ओबी फाइंड करो, एंट्री प्लान करो, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को समझो। सिर्फ इतना कर लो, तीन चीजें कर लो, हो जाएगा काम आपका। ठीक है। अब करो सर ये एक बार, भाई मुझे भी तो रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मैं इतना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आपके सामने रोज प्रिडिक्शन ला रहा हूँ, सही भी जा रही है, ऐसे कैसे जा रही है भाई? मैंने ये इतना बड़ा जो ये ट्रेड है, समझ लो मैं तो 1:5 छोड़ो, मैं 1:3 भी निकाल के दिखा रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ? 1800 पॉइंट कैसे निकाल लिए मैंने? ऐसे निकालिए, 1800 पॉइंट निकालना है, मजाक थोड़ा ना है। ठीक है। इतना जो ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को मैंने सिर्फ ये इतने से देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट गिर रहा था मुझे मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा, या तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं करना है। अपन को एंट्री सही जगह पे करनी है। अपना ट्रेंड आ चुका है सेलिंग का, पता है यहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन बाइंग में नहीं घुसना है, नहीं घुसना है। यही कईयों की होती है कि भाई पता है तो ऊपर जाएगा तो कर लेते हैं, बीच में बाइंग स्कैल्पिंग कर लेंगे। ऐसे कैसे कर लोगे भाई स्कैल्पिंग? मार्केट दो झापट में नीचे गिर जाता है, पता नहीं चलता आपको, स्कैल्पिंग रह जाती है आपकी। फिर यहाँ पे आपको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं बचेगी, क्योंकि आपने फालतू जगह अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया है। अब यहाँ पे आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा और आप इस चीजों को देख ही नहीं पाओगे कि उसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, क्लोजिंग कर दिया। अब आप देखोगे भाई यहाँ पे भी तो क्लोजिंग करी थी, तो एसएमटी यहाँ पे यूज नहीं करे, अब इस बार भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली, तो अपन एसएमटी को यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी कंसेप्ट यूज हो चुका है तो एसएमटी कंसेप्ट यूज करा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ पे बारीकी से देखा ही नहीं इस चीज को, और आप डिस्प्लेसमेंट देख ना पाए तो आप एंट्री न कर पाए, और एंट्री न कर पाए तो आप इस ट्रेड को मिस कर चुके थे। अब आप बीच बीच में कूदने की कोशिश करोगे बिना फालतू की जगह, आप देखोगे मार्केट फिर से इसकी लिक्विडिटी ले ऊपर जाके, वो लेगा नहीं और मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा और आप लोग फंस के रह जाओगे, और आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ठीक है। तो ध्यान रखो, अलर्ट रहो और काम करते रहो। थैंक यू सो मच।